नमस्ते दोस्तों, सभी को राम राम। ये देखिए, आज मैं आपको जो सॉक्स की एडी होती है ना, उसको बनाने का तरीका बताऊंगी। और ये कितने फंदे से बनाई है सॉक्स मैंने। इससे पहले भी मैंने एक एडी का तरीका बताया है, वो दूसरी तरह की एडी है, ब्लैक कलर में और ग्रीन येलो में आप देख सकते हैं। और ये है दूसरी तरह की। तो दोनों तरह की आप बना सकते हैं। फिटिंग सेम ही आती है, इसका तरीका थोड़ा सा अलग है बनाने का। तो देखिए, एक सॉक्स मेरी तैयार हो गई है और दूसरी मैं आपको एडी और ये पंजा दोनों बनाना बताऊंगी। देखिए, इस तरीके से इसको हम पंजे को भी बहुत अच्छे से बना सकते हैं। देखिए, अभी सिलाई हो जाएगी तो ये बिल्कुल सुंदर सी फिटिंग में आ जाएगी। और इसको बनाने के लिए मैंने फंदे डाले हैं 50 फंदे लिए हैं। और 50 फंदे बनाने के बाद जितनी भी लेंथ करनी है, आप इससे थोड़ी सी ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी। मैंने नाप के बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमें ध्यान ये करना है कि जो हमारे फंदे हैं 50 फंदे, उनको हमें आधे फंदे इधर कर लेने हैं और आधे इधर। अब ये देखिए, कलर मुझे नीले वाला लगाना है, तो नीले कलर के मैंने 25 फंदे बना लिए। 25 फंदे बनाने के बाद और एक बात का ध्यान ये रखना है कि जो हमने इस तरफ एडी बनाई है ना, तो ये तो हमने इस तरफ बनाई थी पहले, जब हम शुरुआत करी बुनने के लिए इधर बनाई। अब हमें दूसरी एडी इस साइड बनानी है। कई बार गलती लग जाती है और हम दोनों एडी एक ही साइड में बना लेते हैं, तो वो फिर हमें उधेड़नी पड़ती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि जब हम ये सॉक्स बनाएंगे तो एक तरफ शुरुआत में एडी बनाएंगे, दूसरी जब बनाएंगे तो दूसरी तरफ हम इधर बनाएंगे। तो इधर के फंदे मैंने बना लिए क्योंकि अब मुझे नीले कलर से एडी बनानी है। तो जो 25 फंदे हमने बनाए हैं वो तो हम इस तरफ रखेंगे, इनको अब नहीं बनाएंगे। अब ये जो 25 फंदे हैं यही हमें बनाने हैं। और वो किस तरीके से बनाना है, देखिए, 25 फंदे में से बनाने के बाद ये फंदे अब हम यहाँ से 2 का 1 कर लेंगे। फिर 2 का 1 करने के बाद सारे फंदे हम सीधे सीधे बना लेंगे। ये एडी बहुत ही सुंदर बन के आती है, और बच्चों की बनाएं चाहे बड़े की, किसी की भी बना सकते हैं। जहाँ ज़्यादा ठंड होती है वो लोग इनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, ऊन की बनी हुई जुराबें। तो देखिए, 25 फंदे बनाते हुए अब हमारे 24 रह गए, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 का 1 किया है यहाँ। देखिए, अब हम यहाँ बनाने के बाद जब हम इधर से फंदे बनाने शुरू करेंगे तो हम इधर से भी एक फंदा कम करेंगे। शुरू में 2 का 1 कर लेंगे। अब ये उल्टे फंदे बनाते हुए हमें यहाँ तक आना है जहाँ पर हमने फंदा घटाया था, यहाँ 2 का 1 किया था। तो ये 25 फंदे में अब 2 फंदे घटा लिए, तो अब हमारे 23 बचेंगे। तो ये फंदे, जो 23 फंदे हैं ना, ये फंदे मैं बना के फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए, अब हमने यहाँ पर 2 का 1 किया था, इससे हमें पता भी लग जाता है 2 का 1 किया हुआ है यहाँ पर। और वैसे हम अपना ध्यान रखें कि हमें 2 का 1 जहाँ हमने किया है वहीं पर से हमें सिलाई, ये 2 का 1 जो किया ये भी बना लेंगे और यहीं से हमें सिलाई मोड़ लेंगे। अब हमें ये 25 फंदे अभी नहीं बनाने। अब देखिए, यहाँ पर हमने 2 का 1 किया था, तो अब भी हम यहाँ पर 2 का 1 करेंगे। तो अब हमारा ये इधर से दूसरा फंदा हो गया 2 का 1, तो इधर 2 हो घट गए। अब सिलाई बनाते हुए हमें इस तरफ आना है। अब जब हम इनका दोनों साइड से 2 का 1 करेंगे ना, दोनों साइड से, सीधी तरफ से भी, इधर से, यहाँ और यहाँ से भी, तो हमारे ये बनते हुए हमें कितने फंदे रोकने हैं वो मैं आपको बताती हूँ, फिर बना के उतने दिखाती हूँ। क्योंकि सिंपल ही दोनों साइड से एक एक फंदा घटाना, इधर से भी इधर से भी, और फिर बीच में सिंपल बनाने हैं। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपको पूरे बना के दिखाऊंगी। तो 2 का 1 इधर करना है, 2 का 1 इधर। तो ये अब हमारे जब 13 फंदे बच जाएंगे, 13 फंदे,
तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये बना के 13 फंदे बनाने के बाद। देखिए अब हमने फंदे घटाते हुए अब हमारे ये 13 फंदे बचे हैं। अब 13 फंदे हमने यहाँ रोक लिए हैं और जैसे जैसे हमने यहाँ फंदे घटाए हैं, हर बार 2 का 1 किया है, इधर भी और इधर भी। अब हमें वैसे ही वैसे फंदे वापस से बढ़ाने हैं। और बढ़ाने कैसे हैं वो आप देखिए। देखिए ये वाला फंदा जैसे अब हमने यहाँ पर बनाया है, तो जो फंदा हमने यहाँ पर देखिए 2 का 1 किया हुआ है, इसी फंदे को हमें दोबारा से सिलाई में डाल लेना है। इधर से एक फंदा हमने इधर बढ़ा लिया, अब वापस सिलाई ले जाके अब हमारे ये 13 से 14 फंदे हो गए हैं। अब ये फंदे बनाने के बाद ये जो लास्ट वाला फंदा होगा, ये जो हमने बनाया है, तो हमने यहाँ पर जो 2 का 1 किया हुआ है फंदा, वो हम ऐसे भी उठा सकते हैं उल्टी साइड से भी, और जब हम सीधी साइड से ऐसे बनाएंगे तो ऐसे भी सिलाई में इसको डाल सकते हैं। तो जो जैसे आपको सही लगे आप वैसे इस फंदा उठाएं। उल्टी सीधी सिलाई में दोनों तरफ से उठा सकते हैं, लेकिन एक ही बार उठाना है, या तो आप उल्टी में ही उठाएंगे या सीधी में ही। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ। देखिए सीधी में उठाएंगे तो ऐसे उठाएंगे इधर से, और फिर हम ये सारे फंदे बना लेंगे। अब हमने एक इधर से और एक इधर से बढ़ा लिया है। वापस से हमें इनको पूरे नीचे तक, जब हम इसको हर बार वही फंदा जो हमने घटाया था वही फंदा हम उठा के बनाएंगे तो हमारे पूरे 25 फंदे हो जाएंगे। तो मैं आपको इधर से उल्टी सिलाई में भी उठा के बताऊंगी, जैसे आपको हाथ पड़े सही। अब देखिए एक फंदा हमने पहले उठा लिया, अब दूसरा फंदा हमारा ये वाला है। ये आप ये जो गांठ सी दिख रही है ना, तो यही वाला फंदा हमें यहाँ से उठाना है। देखिए अब हमारा एक फंदा इधर से बढ़ गया। वापस से अगर सफाई के साथ हम उठाएंगे ना, जैसे जैसे हमने घटाए हैं, तो वो जाली सी भी नहीं बनेंगी और छेद से नज़र नहीं आएंगे। कई बार सही तरीके से फंदे हम उठा नहीं पाते तो छेद से आ जाते हैं, जाली सी नज़र आती है। तो इस तरीके से बनाओगे तो इतनी जाली नज़र नहीं आएंगी। देखिए अगर आपको इधर से उल्टी में उठाना है तो ये देख लें कि कौन सा फंदा हमने घटाया था, तो वही फंदा हम ऐसे सिलाई में डाल के भी उल्टी में भी बना सकते हैं। तो अब हमने इधर उल्टी में बनाया तो सीधी में हमें फिर नहीं बढ़ाना। तो यही फंदा हम बनाते हुए ऐसे सारे वापस से इनको 25 फंदे करने के बाद जैसे जैसे हमने घटाए हैं वैसे ही वैसे हम इनको एक एक करते हुए बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए जब हम घटाने के बाद फिर दोबारा से इन फंदों को वापस से उठाएंगे इस तरीके से। देखिए इसमें बिल्कुल भी आपको होल नज़र नहीं आएगा। तो थोड़ी सी सफाई के साथ अगर फंदे उठा लेंगे तो बहुत अच्छे से फंदे उठ के और एडी तैयार हो जाएगी। अब देखिए एडी कितनी सही तैयार हुई है हमारी। अब हम ये सारे फंदे, जैसे ही हमारे ये 25 फंदे कंप्लीट होंगे तो सारे फंदे हम एक साथ फिर इस तरीके से बनाते हुए चले जाएंगे। तो देखिए एडी बनाने का ये तरीका आपको कैसा लगा। पहले हम अपने पूरे फंदे में से हाफ फंदे करके बनाएंगे, हाफ में से फिर दोनों साइड से एक एक फंदा घटाते हुए जाएंगे। फिर जब हाफ में से हाफ फंदे रह जाते हैं तो फिर वापस से हम उन फंदों को उठाते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारी जो एडी है वो तैयार हो जाएगी इसकी सॉक्स की, और बनने के बाद इसकी फिटिंग बहुत ही सही आएगी। तो अगली वीडियो में मैं आपको ये जो पंजा बनाया है वो बनाने का तरीका बताऊंगी और फिर सिलने के बाद दिखाऊंगी। तो बहुत ही अच्छी इसकी फिटिंग आएगी, क्योंकि एक वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। अभी एडी बनाने के बाद इसका ये बनाना है हिस्सा, और उसके बाद फिर मुझे ये फंदे कैसे कैसे फंदे घटाने हैं और कितने घटाने हैं, तो पूरा तरीका अगली वीडियो में शेयर करूँगी। तो देखिए आज की ये वीडियो थी, कैसी लगी आपको आप बताना ज़रूर कमेंट में लिखकर।